हरे कृष्ण एवरीवन। आज का जो श्लोक है 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जो से 55 नंबर श्लोक का, ये 11 चैप्टर का लास्ट श्लोक है। और पीछे जो शनिचर का हम लोगों ने इसका ऊपर से चर्चा किया था, उसका बाद से फिर आज मैं चर्चा करने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ कृष्ण की पासी मूर्तिशील अवैचनवीन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोक इस तरफ से है। मत कर्म किद मत परम। मत कर्म कित मत परम। मद भक्त संग वर्जित। मत भक्त संग वर्जित। निरवैर सर्वभूतेषु। निर सर्वभूतेषु। जस मामेति पांडव। जस मामेति पांडव। Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोक। मत कर्म कित मत परम। मत कर्म कित मत परम। मद भक्त संग वर्जित। मत भक्त संग वर्जित। निरवैर सर्वभूतेषु। निर सर्वभूतेषु। जस मामेति पांडव। जस मामेति पांडव। रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोक इस तरफ से है। मत कर्म किद मत परम। मत कर्म किन मत परम। मद भक्त संग वर्जित। मत भक्त संग वर्जित। निरवैर सर्वभूतेषु। निरवैर सर्वभूतेषु। जस मामेति पांडव। जस मामेति पांडव। ओके, आप बोलिए। मत कर्म 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन से 55 नंबर श्लोक। Okay. मत कर्म क्लीन मत परम। मत भक्त संग वर्जित। निर्वह सर्वभूतेषु। यस मामेति पांडव। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 11 चैप्टर 50 विश्वरूप दर्शन योग से श्लोक नंबर 55। मत कर्म कित मत परम। मद भक्त संग वर्जित। निरवैर सर्वभूतेषु। जस मामेति पांडव। वेरी गुड। अच्छा, इसका बेंगोली अनुवाद देख लेता हूँ। हे पांडव, যিনি ভক্তিযুক্ত হয়ে আমার সেবা করেন, আমার প্রীতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিও শত্রু ভাব রহিत, তিনি अवश्य আমাকে लाभ करें। देखिए, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहे हैं हे पांडु बोल के। और क्या बताने को जा रहे? भक्ति योग। इसका जो आने वाला जो श्लोक माने अध्याय है वो भक्ति योग है। तो इसलिए अभी ये योग से एंट्री ले रहा है, इसलिए बोल रहे हैं भक्ति योग का जो मनुष्य सेवा कर रहा है वो मेरा प्रीति एनी टाइम भक्ति मार्ग का जितना सारी रूल रेगुलेशन सब फॉलो कर रहा है। इसलिए मेटीरियल जगत में इतना आसक्ति नहीं है। मतलब कर्म तो कर रहे हैं फिर भी इतना मेटीरियल डिजायर बहुत सारी आसक्ति वो नहीं है। जो मिल रहा है भगवान जो दे रहा है उसमें ही खुश है। और एवरीथिंग मनुष्य और एवरीथिंग प्राणी जितना सारी मनुष्य है बा जीव जंतु एवरीथिंग सबका ऊपर से भी कोई शत्रु भाव नहीं है। मतलब शत्रु भाव एकदम नहीं है। शत्रु भाव नहीं है बोलते हिंसात्मक जो कहा जाता है, तो वैसा भाव नहीं है उसका। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो मतलब भक्ति मार्ग में है, इसलिए वो मेरा सबसे प्रिय है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं और मेरे को प्राप्त भी वो हो रहा है। कौन प्राप्त हो रहा है? जो भक्ति मार्ग में है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। ओके, इसका ये श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं इसका ऊपर तात्पर्य जो हम लोग
प्रीवियस यही श्लोका का प्रीवियस वीडियो में जो चर्चा किया था, तात्पर्य थोड़ा सा ये तात्पर्य प्रभुपाद जी जो दे रहा है इसका ऊपर से, इसका बाद ये श्लोक का नेक्स्ट अभी जो आज का तात्पर्य मैं देने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। संग बर्जित कथाटी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। कृष्ण विमुख मानुषदेर संग त्याग करा उचित। भगवत विद्वेषी नास्तिकेरा केवल कृष्ण विमुख नय, যারা সকাম কর্ম ও জল্পনা কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের প্রতি आसक्त তারাও कृष्ण विमुख। देखिए प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य को दे रहा है, जो इस श्लोक का ऊपर जो संग वर्जित मतलब संग त्याग करने के लिए कहा जा रहा है, कौन सा मनुष्य का संग त्याग करने का वो तात्पर्य में दे रहा है। जो कृष्ण विमुख मतलब जो मनुष्य के पास कृष्ण का बारे में एकदम मालूम नहीं है, जो मनुष्य के पास कृष्ण का बारे में एकदम मालूम नहीं है और एनी टाइम मेटीरियल जगत के ऊपर से फोकस रख रहा है और भगवान का गुणगान सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो है कृष्ण विमुख मतलब कृष्ण भगवान के प्रति एकदम विश्वास नहीं है। और विद्वेषी नास्तिक, जो मनुष्य नास्तिक है एकदम देवता लोग किसी का भी पूजा प्रार्थना नहीं कर रहे और सकाम कर्म एनी टाइम, कोई मनुष्य ऐसा भी है जो एनी टाइम कर्मों का पीछे भाग रहे हैं और कर्मों का फल जो है वो भगवान को देने नहीं सोच रहे हैं, वो कृपण है, तो इसलिए वो भी नहीं। और जल्पना कल्पना का ऊपर आसक्ति, ये जितना सारी ये सब मनुष्य है ये क्या है संग वर्जित, ये लोगों से ज़्यादा संग नहीं करने का। क्यों बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान बा प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में दे रहे हैं संग वर्जित कृष्ण भगवान क्यों बता रहे हैं, बोले ये लोग जो विमुख है आपको पद भ्रष्ट करेंगे, ये लोग माया का जाल में फंसा हुआ है जो डार्कनेस अंधकाराच्छन्न। तो कृष्ण भगवान लाइट है, लाइट का तरह हम लोगों को जाना है, डार्कनेस अंधकाराच्छन्न में नहीं है। तो कृष्ण विमुख जितना सारे मनुष्य है वो लोगों से जितना आपका जरूरी है आप वो कर्म कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कम मिलजुल होना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा आप करेगा आपको फॉल डाउन करेगा। ये लोग एकदम बराबर बैड हैबिट होते हुए कौन कौन मनुष्य है, जो लोग जल्पना कल्पना कर रहे हैं मतलब थोड़ा दूसरा टाइप का पूजा पार्वण करना बा कोई मनुष्य का पूजा कर रहे, एवरीथिंग है जल्पना कल्पना कहा जाता है। और एक श्रेणी का मनुष्य है जो लोग खाली कर्मों का पीछे भाग रहे हैं, कर्म धर्म है ऐसा सोच रहे, वो भी गलती है, क्योंकि वो सकाम कर्म है फिर भी उसका परफेक्ट मार्ग नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त कर्म वही परफेक्ट है, धर्मयुक्त कर्म ये हम लोगों को ख्याल होना चाहिए। तो इसलिए वो भी नास्तिक लोगों का तो बात छोड़ ही दीजिए, किसी को भी नहीं मान रहे नास्तिक जो है। और ये 3-4 श्रेणी का जो मनुष्य है ये लोग कृष्ण विमुख है मतलब कृष्ण भगवान का पास जाने के लिए तो यार नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप वो लोगों के साथ संग ज़्यादा करेगा उसका जो भाव है आपका पास आ जाएगा, ये सर्टेनली, क्योंकि उसका जो भाव है वो एनी टाइम आपको बोलेगा जो आज ये क्या बोलता है क्रिकेट मैच जो होगा मटेरियल जगत के लिए बाद दूसरा कोई फिल्म लगा ये सिंगिंग आया ऐसा ऐसा लाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलते जाएगा, आपका जो भक्ति का जो पार्ट है वो आपको भूलते जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते जाएगा। इसलिए वो लोगों से जितना जरूरी है उतना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए भगवान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये इसलिए ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य संग वर्जित, संग करना हम लोग का भी क्या कर रहे हो सत्संग एसोसिएशन, वो भी साधु संग होते हुए एक संग। और वो जो बाहर का जो मनुष्य वो संग कर रहा है वो भी एक संग है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, उसमें क्या गुणगान नहीं है भगवान का, जो वही मुख। तो देखिए इसलिए इसका बाद मैं फिर से बंगाली में ले लेता हूँ। ताई भक्ति रसाल मृत्यु सिंधु 1 कैंट 1 चैप्टर 11 নম্বর শ্লোকা শুদ্ধ ভক্তি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে অন্নাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাদ্য না বিতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা। এই শ্লোকে শিলরূপ গোস্বামী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করতে চান তাকে সমস্ত জড়জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে, তাকে অবশ্যই সকাম কর্ম মানসিক জল্পনাকলের প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। যখন কেউ এই প্রকার অবাঞ্ছিত সঙ্গ ও জড় জাগতিক বাসনা কলুষ থেকে মুক্ত হন তখন তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণ তত্ত্ববিজ্ঞান অনুশীলন করেন, তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।
अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। हरिभक्ति विलास 11 चैप्टर 676 নম্বর শ্লোকা में শ্রী কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে। কৃষ্ণ সেবা অনুকূল বিষয় সংকল্প হতে হবে এবং কৃষ্ণ সেবার প্রতিকূল বিষয় বর্জন করতে হবে। কংস ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শত্রু। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় থেকে কংস নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেননি ताई से सब समय श्री कृष्ण चिंता करते। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं हम लोग को, इसका बाद तात्पर्य आ रहा है जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत का बातें करता है, मतलब फिल्म बिजनेस एवरीथिंग, वो लोग अपना अपना कर रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो 0 एंड का टाइम अभी भी। तो अभी सोचिए उसका बाद फिर से प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है जो भक्ति रसान्वित सिंधु 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोक। भक्ति का जो प्रयास, कैसा भक्ति होना चाहिए, वो श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावितम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में, और इसमें श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी क्लियरली बताने को गया जो शुद्ध एकदम प्यूरिटी होने के लिए हम लोग को मेटीरियल जगत का जो जल्पना कल्पना जो लोग मनुष्य है और एनी टाइम कर्मों का पीछे भाग रहे हैं, वो लोगों का थोड़ा हट के रहना अच्छा है, क्योंकि वो लोग एनी टाइम आपको पदभ्रष्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये श्लोक का ऊपर शील रूप गोस्वामी बताने को जा रहा है जो ऐसा मनुष्य का साथ ज़्यादा मिलजुल नहीं करो। आपको बिजनेस का जरूरी है ऐसा नहीं है, तो वो बिजनेस आपको जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप कोई कर्म कर रहे हैं वो परफेक्ट है, ठीक है। तो कोई बिजनेस ऐसा भी है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मटेरियल जगत के ऊपर फोकस देना पड़ता है। जैसा 8 घंटा एक मनुष्य का कर्म है वो 24 आवर्स से 20 आवर्स बिजनेस में लगा दिया, तो क्या होगा उसका मीनिंग्स, उसमें कुछ नहीं, वो क्लेशदायक है। इसलिए बताने को जा रहे हैं बिजनेस करने वाला भी थोड़ा माइंड होना चाहिए, 6-7 घंटा ओके, उसका बाद भगवान का गुणगान। तो इस तरफ से होगा तो ठीक है, नहीं तो और कोई मनुष्य है जल्पना कल्पना, क्योंकि इसमें भी वही बात बताने को जा रहा है। कौन? शील रूप गोस्वामी। शील रूप गोस्वामी जो है वो बहुत आचार्य जो था, बहुत अच्छा मार्ग में था, उसने बता रहे। देखिए और एक हरिभक्ति विलास 11 चैप्टर 676 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है जो क्या, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल्यत्व संकल्प बोलेगा तो कृष्ण सेवाय अनुकूल जो सब है, मतलब कृष्ण का भाव में जो लोग है वो परफेक्ट है। प्रतिकूल मतलब कृष्ण को छोड़ के जो कर्म करे वो प्रतिकूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं, इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कंसो मामा कृष्ण का शत्रु था, कृष्ण का जन्म होने का साथ साथ क्या करता था, उसको मारने के लिए प्रयास करता था, वो भक्तिभाव नहीं था। जैसा इधर बताने के प्रतिकूल मतलब छोड़ना चाहिए, जैसा क्या बताने को जा रहे हैं, अनुकूल ठीक है और प्रतिकूल जो है वो छोड़ना चाहिए। जैसा कंसो मामा वो क्या था, शत्रु था, भगवान का भक्तिभाव नहीं था, तो वो कोई काम का नहीं है। फिर भी भगवान ने उद्धार कर दिया, वो बात अलग है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका बाद आ रहे बेंगल में देख लेता एभाবে কর্ম করতে করতে খেতে শুতে সর্বত্রভাবে যে কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে থাকতো, কিন্তু তার সেই কৃষ্ণ ভাবনা অনুকূল ছিল না এবং তাই যদিও সে দিনের মধ্যে 24 ঘন্টায় শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতো, তার সত্ত্বেও তাকে অসুর বলে গণ্য করা হতো এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ হাতে তাকে হত্যা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে অচিরেই মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সেটি কাম্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত মুক্তি চান না, এমনকি তিনি সর্বোচ্চ লোক গোলক বৃন্দাবনও যেতে চান না। তার একমাত্র লক্ষ্য যেখানেই তিনি থাকুন না কেন তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে যেতে পারেন। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें जो
भक्ति हरि भक्ति विलास में लिया गया। तो इसमें क्या बताने को जा रहा है, जो एनी टाइम कंसो मामा क्या करता था, खाने का टाइम सोने का टाइम कृष्णा कृष्णा पुकारता था, क्योंकि उसमें भक्तिभाव नहीं था। भक्तिभाव नहीं था, कृष्णा कृष्णा पुकारने से नहीं होगा। सिर्फ हम लोगों को अंदर भक्ति को जागृति करना है। वो असुर था, इसलिए असुर था, इसलिए कृष्ण भगवान को डर के मारे वो करता था। असुर लोग भी कभी कभी करता है ऐसा, ठीक है, फिर भी उसका एक मार्ग होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान तो उसको उद्धार किया। तो देखिए ये भक्त लोग, जो लोग प्योर डिवोटी है, वो लोगों को भाव ये नहीं होता है, वो भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहता है, जैसा ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं। और वो भी ऐसा भी आकांक्षा नहीं करता है क्यों ना मैं कोई मतलब हाई स्टेज में चला जाए, जैसा स्वर्गलोक बा और कोई चंद्रमामा बा कोई स्टेज है इसमें जाने के लिए। तो क्यों नहीं ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को एक ही भाव होता है, जो हम लोग कृष्ण का दास हूँ, मेटीरियल जगत में भी दास रहूँगा और भगवत धाम में जाने का साथ भी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये भक्ति मार्ग में जो लोग है उसका ऊपर से देखिए। इसका बाद ले लेता हूँ रंगोली में चल रहे 11 चैप्टर 55 নম্বর শ্লোক का तात्पर्य प्रभुपाद जी। কৃষ্ণ ভক্ত সকলেরই প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হন, তাই এখানে বলা হয়েছে তার কোনো শত্রু নেই, নিরবৈরহ। এটি এমনভাবে নয় যে এটি কেমনভাবে হয়, কৃষ্ণ ভক্ত জানেন যে কৃষ্ণ ভক্তি কেবল জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাই তিনি মানব সমাজে কৃষ্ণ ভাবনা এই পন্থা প্রচলন করতে চান। ভগবত ভক্তদের নিজেদের জীবনী বিপন্ন করে ভগবানের বাণী প্রচার করার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যীশু খ্রিস্ট। ভগবত বিদ্বেষ তাকে শত্রুবিদ্ধ করেছিল, কিন্তু তিনি তার জীবন দিয়ে ভগবানের বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন। আমাদের অবশ্যই কখনো মনে করা উচিত নয় যে যীশুখ্রিস্ট বধ হয়েছিলেন। ভগবানের ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। ভারতবর্ষে তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন হরিদাস ঠাকুর ও প্রহ্লাদ মহারাজ। তারা কেন এভাবে নিজেদের জীবন প্রতিপন্ন করেছিলেন? কারণ তার কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত বিতরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তা ছিল কষ্টসাধ্য। ओके, इधर बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान का पास से हम लोग को बंधु भाव भी हो सकता है और शत्रु भाव भी है। जो लोग इधर जो बताने को जा रहे नैरवैरह, ये एक सिम्टम्स दे रहा है, जो इसका एनी टाइम कृष्ण भक्ति मार्ग में समस्या रहेगा। मतलब हम लोग को मेटीरियल रहते हुए एक से कृष्ण भक्ति मार्ग में भी रहो और ऐसा ही नॉर्मल में रहो, यही टाइम हम लोग को क्लेशदायक रहेगा। तो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोगों को थोड़ा फैसिलिटी भगवान दे रहा है। ये एग्जाम्पल यूँ दे रहा है, जो प्रभुपाद जी भी दे रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य अभी भी धरती में कृष्ण भगवान का गुणगान कर रहे, वो लोगों को अच्छा मार्ग भगवान देते जा रहे। मतलब उसका एक तो पहला उसका माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, कृष्ण भगवान कंट्रोलर है एवरीथिंग, ठीक है। उसका बाद उसको कर्म जीवन में भी फोकस दे रहा है। हाँ, उसको एक टाइमिंग होगा, भगवान उसको जीके दिखे हर चीज़ देता है। क्यों? उसका पीछे जन्म में अगर कोई बैड कर्म रहेगा फिर भी उसको कैंसिल कर रहे हैं। अगर कोई मनुष्य का मृत्युवरण हो सकता है फिर भी उसको थोड़ा एज के लिए प्रयास दे रहा है। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो इधर क्यों कृष्ण भगवान, ये बात भागवतम में भी कहा गया, उसका एक श्लोक भी था। देखिए भगवान भागवतम में भी कहा गया, भागवतम में 12 कैंट 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोक इस तरफ से, नाम संकीर्तनम जस्सा सर्व पापोपनाशनम पोमानो दुख समना तम नमामि हरि परम। देखिए भागवतम शेष भागवतम में कहा गया, क्या कहा गया? अगर कोई भगवान का गुणगान करेगा व कीर्तन करेगा, एवरीथिंग पाप राशि खत्म हो जाएगा। ये नहीं सोचने का जो पाप राशि खत्म हो गया फिर से मैं पाप करना स्टार्ट कर दूँ, वो गलती बात है। तो ये पाप राशि खत्म हो गया। अगर कोई मनुष्य भगवान का पास सरेंडर करेगा, प्रणाम
पुनामो दुख समान, एवरीथिंग दुख से भी खत्म होएगा। ये मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए बहुत सारी कठिनाई होते हुए आपको भगवान हेल्प करेगा ही करेगा। और वही भगवान हरि को हम लोग एनी टाइम गुणगान कर रहे हो और भगवान हम लोग को देखे। तो देखिए ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, आज का श्लोका में से मील है, क्योंकि इधर बताने को जा रहा है जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोगों को समस्या थोड़ा रहेगा, और मेटीरियल जगत में जो लोग वो लोगों को ज़्यादा समस्या है, वो लोग ज़्यादा समस्या क्या करता है, थोड़ा बहुत बीमार का जो चीज़ है जैसा नशा वगैरह दवाई टवाई लेके जीवन धारण कर रहे हैं। तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग स्टील है, वो लोग के सब कोई चीज़ों का जरूरी नहीं, कृष्ण प्रसाद ईटिंग और भगवान का गुणगान, नामों से सब कुछ हो सकता है। एक अच्छा दृष्टांत तो है, जैसा हरि नाम करने से हम लोग को एवरीथिंग खत्म हो जाता है। तो देखिए इधर इतिहास में और भी एक एग्जाम्पल आ रहा है, प्रभुपाद जी दिया यीशु ख्रिस्ट। यीशु ख्रिस्ट भी भगवान का वाणी प्रचार करता था। यीशु ख्रिस्ट को ऐसा कोई मनुष्य मालूम नहीं कर रहा था जो ये भगवान का क्या दूत है जो भी हो, तो उस लोगों ने क्या किया, उसको कठिनाई का साथ क्रूसबिद्धों से मारा। तो यीशु ख्रिस्ट ने क्या बताया, जो हे ईश्वर ये लोग अनजान है, ये लोग इतना पता नहीं है, जो भगवान का मतलब वाणी प्रचार करने के लिए आया, तो ये लोगों को क्षमा कर दीजिए। देखिए इतना कठिनाई होने का साथ साथ भी अगर कोई मनुष्य को मार रहा है, वो अगर मतलब भक्ति मार्ग में है यीशु ख्रिस्ट, क्योंकि वो भगवान का वाणी प्रचार कर रहा था, तो यीशु ख्रिस्ट को हत्या कर रहे हैं, फिर भी वो क्या बताने को जा रहा है, जी ये लोग अनजान है, ये लोग को इतना आता पाता नहीं है, हे ईश्वर तुम ये लोगों को क्षमा कर दे। ईश्वर बोलेगा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, क्योंकि उसको भी मालूम था जे मेरा ऊपर कोई है, इसलिए ईश्वर कहा गया। ईश्वर बोलेगा जिसका मीनिंग्स है जो सब कुछ कंट्रोल करने वाला। ओके, तो अभी इधर और एक एग्जाम्पल हम लोग को भारत भूमि में बहुत सारी, हम लोग को थोड़ा पहले मालूम होना चाहिए भारत भूमि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये प्लेस जो है ये इतना इम्पोर्टेंट किया। कोई कोई मनुष्यों का भाव होता है जो भारत भूमि में देवता लोग भी आया, महापुरुष भी आ रहा है, कृष्ण भगवान आ रहे, रामचंद्र आ रहे, और भी बहुत सारी मतलब भगवान का आ रहा है। देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल है, हॉर प्लेन जो होता है कहाँ से उड़ता है, एयरपोर्ट से, और उतारता भी एयरपोर्ट भी, वो तो कहाँ पर भी नहीं उतार सकता है, वह उतारेगा तो टूट जाएगा। तो हर चीज़ के प्लेसमेंट होते हैं, मतलब जाएगा होना जरूरी है। जैसा प्लेन उड़ने के लिए लैंड करने के लिए एयरपोर्ट का जरूरी है, वो ठीक ठाक जाएगा है, जो यहाँ से उड़ेगा यहाँ रुकने के लिए इसका पोजीशन ठीक है, इसको बना हुआ है। जो मटेरियल जगत में होने दो, फिर भी ये अच्छा तरफ से मनुष्य ने बनाया। प्लेन का बारे में अभी ये जो स्थान जो है ये परफेक्ट है, मतलब उड़ने के लिए और मतलब लैंड करने के लिए, ये प्लेन के लिए। अभी देखिए ये जब प्लेन लोगों का परफेक्ट हो रहा है, और ये जो धरती जो भगवान ने बनाया, ये जो भारत भूमि भी ऐसा एक लैंड है जहाँ देवता लोगों का भी आने के लिए प्रयास होता है, इसलिए ये स्थान भी इतना इम्पोर्टेंट कहा जाए। जैसा वृंदावन, मथुरा और नवद्वीप, ऐसा बहुत सारी है। तो कैलाश पर्वत जो भी हो, देवता लोग भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो जो प्लेसमेंट है, मतलब जाएगा जो है, स्थान जो है वो पवित्र है, इसलिए देवता लोगों को भी भाव होता है जो भारत भूमि में अगर जाएगा तो हम लोगों को भी धन्य होएगा, क्योंकि वो लोग को श्रद्धा भाव है। अगर जहाँ पर श्रद्धा भाव नहीं है वहाँ पर मनुष्य का क्या क्वालिटी हो सकता है, देवता का नहीं, किसी का भी नहीं। जैसा आप एक प्लेन लेके चार ऊपर हवा में है, अगर आपको मतलब लैंड करने के लिए जाएगा ही नहीं है तो कैसे आप उतारेगा। अगर वो पोजीशन ठीक होगा तो फिर हो। तो सेम ही देवता लोगों का भी और भगवान का भी भाव है, जहाँ पर भक्ति भाव है वहाँ भगवान आता है, ऐसा हर जगह पे नहीं आता है। ओके, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य बोलेगा जो फिर तुम खाली बोलेगा जो देवता लोग ये आया था, कृष्ण भगवान आया था, रामचंद्र अयोध्या में, मतलब फिर बाहर कंट्री में क्यों नहीं गया, क्वेश्चन होता है ना। तो इसलिए मालूम होना चाहिए तेज भी अच्छा होना चाहिए। जो भूमि जो कहा जाता है वो परफेक्ट होगा तो देवता लोग कहाँ पर भी जाएगा। अगर किसी के पास भक्ति मार्ग नहीं है तो कैसे देवता लोग भगवान जा सके, नहीं जा सकेगा ना। जैसा प्लेन का एग्जाम्पल है,
ओके, तो इसमें सेम समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, जो हम लोग को भगवान व देवता जहाँ पर आता है जिसमें भक्ति भाव है, तो भगवान को पुकारता है, वहाँ पर ही भगवान व देवता लोग आता है, नहीं तो नहीं। तो इधर इसलिए एग्जाम्पल में हम लोगों को आ रहा है, क्योंकि हरिदास ठाकुर और प्रहलाद महाराज ये लोग भी भारत भूमि में आया था, दूसरा किधर भी नहीं। क्यों? ये स्टेज परफेक्ट था, बा ये जो भूमि है ये परफेक्ट है, तो इसलिए वहाँ आया, वहाँ भी ऐसा मान लो गुणगान हुआ। तो देखिए इसमें हम लोगों को बहुत सारी एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो इसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কতা ভুলে যাওয়ার ফলে এই জগতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। সুতরাং মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে প্রতিবেশী মানুষকে সব রকম জড়জাগতিক সমস্যাগুলি থেকে মুক্ত করা। এভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন এমন আমরা অনুমান করতে পারি না যে ভারতের যে সমস্ত ভক্ত সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে ভগবানের সেবা করে চলেন তাদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপালু। তাই এটি নিশ্চয় যে এই প্রকার ব্যক্তিরা देहत्यागेर पर अवश्य भगवान परधामे फिरे जाबेन। देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है, क्वेश्चन करता है जो, तो फिर बाहर कंट्री का लोग मनुष्य कैसे मालूम होगा जो कृष्ण भगवान भगवान है। तो इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान उसने क्या बताया, जो भारत भूमि में हईल मनुष्य जन्म जार निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। वही मनुष्य खुद का अगर पहले परफेक्टली मालूम होने का साथ साथ दूसरा किसी को बताएगा, इसमें से उद्धार होएगा। तो जैसा प्रभुपाद जी किया अभी हर वर्ल्ड में। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। इसका बाद देख लेता हूँ। और जो लोग कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे, भगवान गीता में 18 चैप्टर 68 एंड 9 नंबर श्लोका में बताया वो मेरा धाम प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहा है तो ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है। এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ যা একটি অস্থায়ী প্রকাশ এবং রূপকালে যা সব কিছু গ্রাস করে এবং একটি চতুর্ভুজ রূপ সবই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকাশের আদি উৎস। এমন নয় যে আদি বিশ্বরূপ অথবা বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সাংস প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রূপের উৎস। শত সহস্র বিষ্ণু আছেন, কিন্তু ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আদিরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ছাড়া আর কোনো রূপেরই গুরুত্ব নেই। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে প্রেম ও ভক্তি সহকারে যারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপের প্রতি ঐকান্তে আসক্ত তারা সর্বদাই তাকে হৃদয়ে অবলোকন করেন এবং তারা অন্য কিছু দেখতে পান না। তাই আমাদের বোঝা উচিত এই একাদশ শতকের তাৎপর্য হলো এই যে परमेश्वर भगवान विश्वरूपी परम गुरुत्वपूर्ण रूप। ठीक है, तो इधर एंड का तरफ प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहा है, चल रहा है विश्वरूप दर्शन योग। फिर विश्वरूप दर्शन योग से हम लोग को चतुर्भुज रूप का भी भगवान का देखा था। विश्वरूप दर्शन वो तो ऐसा काल जैसा काल होता है वैसा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ दिखाया जो ऐसा कोई मनुष्य जा रहे मर रहे देवता लोग ऐसे लाइक दैट। तो देखिए इसमें सब कुछ को ग्रास कर रहा है, इसलिए विश्वरूप और चतुर्भुज रूप इसमें ये भी भगवान का फॉर्म है, इसका भी आराधना कर रहे हैं बहुत मनुष्य। ठीक है, वो क्या है, वो भक्ति भाव इतना परफेक्ट नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, भक्ति आदान प्रदान नहीं है। इसलिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का जो 2 हाथ वाला श्याम सुंदर रूप 2 हैंड वाला उसका आराधना कर रहे हैं, जो बांसुरी बाजा रहे। अभी देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है तो विष्णु भगवान पहला आया तो कृष्ण से ही 5 शिवों के क्यों विष्णु भगवान आ रहे हैं बा विश्वरूप दर्शन नहीं, ऐसा नहीं है। जो 2 हाथ वाला 2 हैंड वाला मतलब श्याम सुंदर रूप है वो वैकुंठ लोक में वही रूप धीरे धीरे हम लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि श्याम सुंदर रूप से ही विष्णु का अवतार कृष्ण भगवान खुद ही अवतार लिया। कृष्ण भगवान मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड और उससे ही धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा समझ में होना चाहिए। और ब्रह्म संगीता में इसलिए ब्रह्मा जी ने बारंबार बताया जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण का कारण। ओके, कारण कारणम। तो इसलिए ब्रह्मा जी ये क्यों बताया, क्योंकि 2 देवता होते हुए
जो सबको कंट्रोल कर रहे कृष्ण भगवान, यही बात बताने को जा रहे हैं। वो हमारा हार्ट को छूने के लिए, जो कृष्ण भगवान ही सबका पिता है। और सबसे गुरुत्वपूर्ण बात है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्ति मार्ग में, वो लोग कृष्ण भगवान का जो श्याम सुंदर रूप राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, उसका आराधना कर रहा है। ओके, और हर मनुष्य को वही करना चाहिए, क्योंकि वही परफेक्ट फॉर्म है और उसमें से सब कुछ आ रहा है। वो भी कोई कोई कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, फिर भी परफेक्ट फॉर्म का करना जरूरी है। आज का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी इतना ही दे रहा है, ये विश्वरूप दर्शन योग का तात्पर्य समाप्त। और इसलिए देख लेता हूँ भगवान विश्वरूप दिव्य, भगवान दिव्य ऐश्वर्य प्रकाश विषयक विश्वरूप दर्शन योग नामक श्रीमद् भगवद गीतार एकादशते भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। प्रभुपाद जी ये पूरा तात्पर्य का मतलब अच्छा तरफ से हम लोगों को दिया, हम लोग जितना हो सके लिया, और मैं जितना हो सके आप लोगों के पास बताया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा का जो दो हाथ श्याम सुंदर वाला और राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, इसका आराधना होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में, हिंदी एंड बांग्ला। हरे कृष्ण। कोनो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अगला शनिवार के लिए आएगा भक्ति योग फार्स्ट 12 चैप्टर, ठीक है। भक्ति योग में फर्स्ट नंबर श्लोका में अर्जुन उवाच, अर्जुन बताने को जा रहे हैं एवं सतत युक्ता जे भक्तास्ताम पर्युपासते जे चाप्पो खरम वक्तम तेसाम के যোগো বিত্তমা। ওকে, এর বাংলা অনুবাদ, অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন এভাবে নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তরা যথাযথভাবে আমার আরাধনা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়াতীত অসক্ত বম্বের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী। ओके, दोनों में से कौन है, ये बताने को जा रहे हैं पहला श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन कौन। ओके, हरे कृष्ण। दो मतलब इंद्रिय व्यक्ति तो बॉम्बे उपासना और भगवान का आराधना, ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन ने ये भाव बताने को जा रहे हैं। अगला शनिवार के लिए इसका चर्चा होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। भांचा कल्पतरु भच्चा कृपा सिंधु बच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, दुबाई भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि।